Okay, students, we were doing vegetative propagations. Shall we start? Is the board visible? सबको दिख रहा है board? Okay, am I audible? Okay, students, we started vegetative propagation. क्या होती है vegetative propagation? It is a method by which plants can be grown from vegetative parts like root. किस किस से ग्रो कर सकते हैं हम? रूट, अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम, लीफ. राइट, ये करा था हमने. We did this. तो बच्चे, we did leaf, root also. रूट से हम कौन सा प्लांट ग्रो कर सकते हैं? क्या एग्जांपल करी थी हमने? We can grow carrot, radish. ठीक है, इनकी रूट्स लेके we can grow a new plant, right? Then we did underground stem. अंडरग्राउंड स्टेम में आती है अनियन, जिंजर, पोटैटो. ठीक है, हमने करा पोटैटो के ऊपर बर्ड्स वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आई. आई है ना. इसको अगर हम आई वाले पोटैटो को ग्रो कर दे तो इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. करा था हमने, यू रिमेम्बर? Then we did stem. स्टेम हमने करी स्टेम कटिंग वाली. ये स्टेम है, सपोज रोज प्लांट लिया, इसका इतना पार्ट, बड वाला पार्ट हमने कट कर दिया, इसको बोलते हैं स्टेम कटिंग. राइट. देन जब हम ये वाला पार्ट ग्रो करेंगे तो इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ये करा था ना हमने. रोज है, कॉटन है, मनी प्लांट है. रिमेम्बर? हमने वीडियो भी देखा था. रिमेम्बर? करा था कि नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं. रिमेम्बर वी सॉ द वीडियो ऑल्सो. ओके ओके स्टूडेंट्स. देन हमारा रह गया था लीफ. अब बड़े बच्चों का क्वेश्चन था कि मैडम लीफ में से कैसे नया प्लांट ग्रो करता है? बच्चे, लीफ ये है, ठीक है. एक प्लांट होता है जिसका नेम है ब्रायोफिलम. क्या है? ब्रायोफिलम. अब ब्रायोफिलम की क्या खासियत है? इसका लीफ ना ऐसे होता है, ऐसे, इस तरह. ठीक है. ब्रायोफिलम की क्या खासियत है? इस ब्रायोफिलम लीफ के ऊपर जो इसके मार्जिन्स हैं, यहां पे ना बड्स होती हैं इस तरह से. This bryophyllum leaf has buds on the margins. ठीक है. लीव्स की मार्जिन्स पे इधर देखो, लीव्स के मार्जिन्स पे क्या होती हैं? बड्स. राइट. इन बड्स को हम लीफलेट भी बोलते हैं. लीफलेट. अगर हम ऐसा लीफ प्लांट, ऐसा लीफ अगर हम सॉइल में सो करते हैं तो इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. क्लियर? इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. सो लीफ से नया प्लांट बन गया. लीफ से नया प्लांट बन गया. क्लियर?
हो गया क्लियर? तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब किसी को कोई डाउट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में तो मेरे से पूछ सकता है। हाँ जी सनाया, एनी डाउट? यस मैम। मैम मेरे को समझ नहीं आया कि लीव से कैसे वो होगा ग्रो। ब्रायोफिल्लम एक प्लांट है जिसके लीफ के मार्जिन्स पे, ये जो आउटर लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं मार्जिन। इसके मार्जिन पे बर्ड्स ग्रो करती है, बर्ड्स होती है, ठीक है। अब ये वाला लीफ, ऐसा लीफ अगर हम सो कर दें, इफ वी सो such leaf with buds in the soil, it will give rise to a new plant. Is this clear? यस मैम। Is this मैम clear वो now, Sanaya? यस मैम। हाँ जी, मैम हमने न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स करना है। क्या करना है? न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। अभी जितना करा रही हूँ पहले उतना करो। अभी और किसी को इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, इसके बाद आपकी बुक में डू यू नो दिया हुआ है, ठीक है, छोटा सा है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स बिल्कुल उनकी स्टेम जो होती है जमीन पे मूव करती है, मींस चलती नहीं है, जमीन के ऊपर ग्रो करती है। ऐसे जैसे सीधा सीधा हम चल रहे हैं ना, वैसे वैसे उनकी स्टेम ऐसे चलती है, ग्राउंड के अलोंग चलती है। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं रनर्स। क्या बोलते हैं? रनर्स। दैट ग्रो, रनर्स आर द प्लांट्स whose stem grow along the ground. एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। यस आर्यन? मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो आप स्ट्रॉबेरी का बता रहे हो, ये फिर क्रीपर नहीं हुआ? हाँ जी, जो प्लांट्स की टाइप है, बिल्कुल। क्रीपर और क्लाइंबर हम में से। क्रीपर्स भी बोल सकते हैं, हम रनर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। सिमिलर टर्म्स। इशिका? यस बेटा। मैम जो ये स्ट्रॉबेरी है यही अकेले यही रनर है कि और भी होते हैं? वाटरमेलन भी होता है, इट इज ऑल्सो रनर, ठीक है। एक्चुअली Okay, जो ma'am. हैवी प्लांट्स होते हैं ना, जो हैवी फ्रूट होता है जिनका, उनके वो स्टेम उनका वेट बियर नहीं कर पाती, तो वो स्टेम नीचे गिर जाती है और फिर जमीन के साथ साथ ग्रो करती है, ऊपर को नहीं ग्रो करती, ठीक है, ग्राउंड के साथ Okay, साथ ma'am. ग्रो करती है। ऐसे प्लांट्स को हम रनर्स या क्रीपर्स बोलते हैं, राइट? Okay. Yes, ma'am. इट इज क्लियर? यस युवराज, एनी डाउट? मैम पर स्ट्रॉबेरी तो बहुत लाइट फ्रूट है। बेटा इसका फ्रूट इसकी स्टेम के मुकाबले हैवी है। यस राइट गुरसीरत, पंपकिन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रनर। ये इसकी स्टेम बहुत वीक होती है, वो उसका भी वेट नहीं बियर कर पाती, इस वजह से ये ग्रो करता है, राइट? ओके मैम। हाँ, वो अपने प्लांट की स्टेम के वेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। एनी अदर डाउट? एनी अदर? चलिए, दिस इज डन। इसके बाद कम टू बैक एक्सरसाइज, सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आ गए। यस तनिष्का, एनी डाउट? Ma'am, you are not audible. Am I not audible? Ma'am, you are not audible. बच्चे am I not audible? इतना सारा लेक्चर करा दिया मैंने। Yes प्रांजल? Now it is right. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. बोलिए बेटा। Ma'am, so many messages, आपकी आवाज आ रही है मुझे, थैंक यू। मेरी आवाज Ma'am, blackboard is not visible. वेट प्रांजल,
तनिष्का प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन, नहीं तो दोबारा से ज्वाइन करो, मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तनिष्का। यस प्रांजल, स्पीक नाउ। Ma'am, blackboard is not visible. ब्लैकबोर्ड इज नॉट विजिबल, कहाँ से विजिबल नहीं है? मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं आ रहा? मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कांट सी। बेटा चेक योर नेटवर्क कनेक्शन प्रांजल। ओके मैम। रीजॉइन। हाँ जी, एनी अदर? गुरदेन। एक्सक्यूज, गुड मॉर्निंग मैम। बोलो। मैम बोर्ड की साइड वाली इतने जो आपने लीव्स का बेल्ट बनाया वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अब ठीक है? बोर्ड। यस मैम। ओके जी, बाकी आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है। यस सांची, एनी डाउट? यस मैम। मैम जैसे हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें हमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि कैसे ग्रो करते हैं। बिल्कुल, पेरेंट प्लांट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब आप 5th क्लास में हो गए हो, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। हमने बुक को थॉरली रीड करना है। मैंने क्यों बोला है आप बोर्ड वाला काम नोट किया करो, उसका कारण ये है कि जितना आप नोट करोगे, लिखोगे, उतना इजीली आपको पेपर्स में समझ आएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है? अगर आप बुक से पढ़ते रहोगे तो आप क्वेश्चन बनाते रहोगे, अगर आप नोट्स बनाओगे तो क्वेश्चन बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा आएगा। क्वेश्चन जहां से मर्जी आ जाए आपको लिखने का पता होगा। ठीक है? नाउ लेट अस डू एमसीक्यूज। टिक द करेक्ट आंसर्स। यस प्रांजल। एक्सक्यूज मी मैम, जो ये क्या कहते हैं आपने टेबल बनाया है वो उसका साइड। मैम ये जो आपने टेबल बनाया है। देयर इज नो टेबल, मैंने कोई टेबल नहीं बनाया। मैम ये जो आप अंडरग्राउंड स्टेम वगैरह करा रहे हो वो मुझे ना इधर जो आपने अंडरग्रो के साइड बाय साइड बनाया है वो मुझे दिख नहीं रहा। चलिए, let us start. Tick the correct answer. We can grow a new plant from carrot. It is an example of growing a plant from its. Yes, Aryan. Answer. रूट। Root. Very right. Root. Number 2. Which of the following plants grows from cutting? Cutting से कौन grow करता है? अर्शनूर। हम रोज। Very good. Rose. In the bryophyllum plant, buds are present in the Tamisha. लीव्स। Very right. Leaves. Clear? इतना डन? Now please lower your hands. अगर doubts नहीं है तो please lower down. Let us move to next topic. I am going to erase it, बेटा। हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करी प्लांट के पार्ट्स से, जैसे कि रूट, अंडरग्राउंड स्टेम, सिंपल स्टेम एंड लीफ से। इसके अलावा बेटा एक और टाइप के प्लांट होते हैं, अगर आपको याद हो आपने 4th में करा था, जो प्लांट्स हिली एरियाज में ग्रो करते हैं उन प्लांट्स के फ्लावर्स नहीं होते, फ्लावरलेस प्लांट्स। यू रिमेम्बर अडेप्टेशंस करी थी आपने, जैसे कि फर्न्स एंड मॉसेस। ये प्लांट्स हैं, दे आर फ्लावरलेस। क्या है ये? दे आर फ्लावरलेस, राइट? इनके फ्लावर्स नहीं होते। अगर फ्लावर नहीं होते तो फ्रूट नहीं बनता, फ्रूट नहीं होते तो इनके सीड्स भी नहीं होते।
ठीक है, अगर फ्लावर नहीं है तो फ्लावर से फ्रूट नहीं बनेगा, अगर फ्रूट नहीं है तो इनके सीड्स नहीं होंगे। अब ये प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? इन प्लांट्स के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ऐसे दाने जैसे स्ट्रक्चर्स, टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पोर्स। इस तरह, ठीक है। ये जो स्पोर्स हैं, ये एक स्पोर नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। हर स्पोर नए प्लांट में ग्रो करता है, और ये जो स्पोर्स हैं ये ग्रुप में रहते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर होता है लीफ के ऊपर जिसको बोलते हैं सोराई। एक फर्न है ना, सपोज दिस इज अ फर्न, ये इस तरह का होता है कुछ फर्न, लाइक दिस, क्योंकि नीडल लाइक लीव्स होते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे सोराई होता है, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, राइट? क्लियर? तो हर स्पोर it can give birth to a new plant. Yes, Molly? मैम ये आपने फ्लावरलेस के बाद क्या लिखा है? No seeds. क्रॉस Okay, डाला ना मैंने, नो सीड्स, सीड्स नहीं होते, ठीक है? ओके। हाँ, दिस इज डन। तो हमारी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यहाँ पे खत्म हो गई। इज दैट क्लियर? स्पोर्स क्लियर हो गए? स्पोर्स कौन से स्ट्रक्चर में होते हैं? सोराई में। सोराई कहाँ होते हैं? लीफ के ऊपर। यस सनाया? मैम जो आपने कहा है, जैसे ये फर्न्स आपने ड्रॉ की हैं, फर्न्स के ऊपर मैम आपने जो किया है डॉट्स, मैम वो स्पोर्स है कि सोराई? सोरी? वो सोराई है, ठीक है। सोराई के अंदर स्पोर्स हैं, राइट? यस इशिका? मैम सोराई का मतलब क्या होता है? सोराई बस एक वो हमने उसको नाम दिया हुआ है, स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, दिस इज क्लियर। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया वाला टॉपिक आ गया है, दैट इज एग्रीकल्चर, जिसका आजकल कितना रौला पड़ा हुआ है। यू नो एग्रीकल्चर का क्या रौला चल रहा है? हमारे कंट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम है, किसी को पता है? एनीबडी? यस यस, सबको पता है। फार्म लॉज बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, सेंटर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल लॉज बनाए हैं जो फार्मर्स को लगता है कि उनकी फेवर में नहीं है, ठीक है? तो एवरीबडी नोज, तो फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग टू रिपील दीज लॉज, ठीक है? पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा, राइट? सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एग्रीकल्चर। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एग्रीकल्चर के लिए जो फार्मर्स एग्रीकल्चर करते हैं उनको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वो, ठीक है? क्लियर? एग्रीकल्चर होता क्या है खेती बाड़ी। बच्चे अपनी डेली लाइफ में हम कितना कुछ खाते पीते हैं, ठीक है? फूड खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, वो जो कॉटन है वो भी हमें प्लांट्स से मिल रही है, राइट? हर चीज, इवन जो ग्लू हम यूज करते हैं वो भी हम प्लांट से ले रहे हैं, कितना कुछ प्लांट्स हमें देते हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। सो बच्चे, एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर है, आपकी बुक में दिया हुआ है, मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में ग्रो करना। क्यों ग्रो करना? फॉर फूड, फूड के लिए, मींस वही प्लांट ग्रो करने जिनकी हमें जरूरत है। वीट है, फूड देती है हमें, सिर्फ वीट को ग्रो करना लार्ज अमाउंट में,
उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या है एग्रीकल्चर? इट इज मास प्रोडक्शन। मास मतलब बहुत ज्यादा, प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूस करना। किस चीज की? प्लांट्स की। मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फॉर फूड। किस लिए? क्यों ग्रो करना है हमें प्लांट्स को? फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस। इट इज नोन एज एग्रीकल्चर, राइट? Is that clear? Is that clear? Now students, here we will be discussing various stages. क्या क्या स्टेजेस आती हैं एग्रीकल्चर करने के लिए? फर्स्ट आती है प्लोइंग। आपकी बुक में सारी अच्छे से दी हुई है, प्लोइंग, राइट? देन नंबर 2 आती है मैन्योरिंग। देन नंबर 3 आती है सोइंग सीड्स। सोइंग सीड्स। देन नंबर 4 आती है हार्वेस्ट, इरिगेशन। इरिगेशन। देन नंबर 5 आती है spraying pesticides. Spraying pesticides. Then last में आती है harvesting. Harvesting. सबके मीनिंग समझाऊंगी, ओके? आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये 6 की 6 आपको अच्छे से लर्न करनी है, राइट? यस जेसिका, एनी डाउट? जेसिका? Yes, ma'am. Ma'am, which plant have spores? Ferns and mosses. Okay. Thank you. Ishika, do you have any doubt? Ishika? मैम जो ये है ना एग्रीकल्चर के स्टेजेस है, ये हमें एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगी, आ नहीं सकती, आती हैं, हर बार आता है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट? एक एक लाइन है, अभी मैं समझाने वाली हूँ, तो वी विल बी डूइंग, ओके? एनी अदर डाउट? अगर नहीं तो स्टार्ट करें। नो 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 नो, अगर क्वेश्चन आएगा जीविका हम तभी लिखेंगे, ऐसे अभी फेयर कॉपी पे कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ नोट्स वाली कॉपी पे लिखो जो हम क्लास में करते हैं, बाकी अपनी बुक खोलो साथ, उसमें से लर्न करो। इज दैट क्लियर? चलिए, फर्स्ट स्टेज इज प्लोइंग। प्लोइंग का क्या मतलब है? आपकी बुक में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, इट हेल्प टू लूजन द सॉइल। सॉइल को लूज करना। बेटा प्लोइंग होता है हल बोना, सुना है आपने ये वर्ड कभी? इट मीन्स आपने देखा होगा फसल को, क्रॉप को ग्रो करने से पहले ये लोग सॉइल को लूज करते हैं, ऊपर वाली सॉइल नीचे, नीचे वाली सॉइल ऊपर करते हैं। दिस इज नोन एज प्लोइंग, राइट? इससे क्या हो जाता है? सॉइल लूज हो जाती है, सीड सो करना आसान हो जाता है। क्लियर? आप देख रहे हो, ये पिक्चर बुक में बनी हुई है, ये पुराने समय में इससे सॉइल को लूज किया जाता था। एनिमल्स को आगे चलाया जाता था, खुद पीछे चलते थे, उससे क्या होता था? सॉइल जो है ऊपर नीचे हो जाती थी एंड इट बिकम्स लूज, जिससे सीड सो करना आसान हो जाता था, राइट? देन नेक्स्ट आ गया मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मींस खाद डालना। मैन्योर क्या होती है? खाद, खाद डालना। क्यों?
क्यों डालने की जरूरत है, मैन्योरिंग क्यों करनी है, ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, राइट, सॉइल फर्टाइल हो सके, तभी उसमें से प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। मैन्योरिंग क्लियर है? हमारे 2 स्टेप हो गए। हमने सॉइल को लूज कर लिया, देन हमने सॉइल में मैन्योर डाल दी, जिससे सॉइल उसको न्यूट्रिएंट्स मिल गए, अब वो ज्यादा फर्टाइल हो गई है। ओके, अब थर्ड आ गया सोइंग सीड्स। अब हमने सीड सो करने हैं। सो करने का मतलब उगाने हैं, सॉइल में ग्रो करने हैं, राइट। तो सीड सो करने से पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हेल्दी सीड्स होने चाहिए। टूटे फूटे खराब सीड्स, ये वाले सीड्स ग्रो नहीं करेंगे। वी शुड टेक हेल्दी सीड्स, ठीक है। देन आ गया इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है वाटरिंग, लिख लो अपनी बुक्स में। इरिगेशन है वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को पानी देना। इरिगेशन मीन्स वाटरिंग ऑफ प्लांट्स। अब सीड सो कर दिए, अब प्लांट को पानी देना भी तो जरूरी है। अगर हम प्लांट को राइट अमाउंट में वाटर नहीं प्रोवाइड करेंगे, कम वाटर देंगे या ज्यादा वाटर देंगे, तो द प्लांट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली। जो इनको ग्रो कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कौन से प्लांट को कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, राइट। हम लोगों को तो नहीं पता, बट जो फार्मर्स ग्रो करते हैं दे नो, राइट। So if we provide them more water or less water, the plants will die. They will not grow properly. Yes, Sonakshi, any doubt? यस मैम। मैम पेज नंबर 10 पे मैम जो MCQs दिए हुए हैं मैम, प्लीज उनके आंसर्स बता दो। Beta, where were you when we did this? मैम मेरी लीव हो गई थी क्लास में, मैं No एकदम से problem, beta. We are having the recording of this lecture. It will be uploaded today. Okay? मैम। Yes. Yes, Jivika, what is your doubt? Please raise your hand. Yes, Raina. मैम ये रिकॉर्डिंग शो कहाँ पे होती है हमें? स्कूल के YouTube चैनल पे, ठीक है। ओके मैम। आफ्टर 1 o'clock ये आ जाएगी, ओके मैम। स्कूल के YouTube चैनल पे आएगी। यस आर्यन, एनी डाउट बेटा? मैम प्लांट्स ऐसे ज्यादा पानी देने से कैसे डेड हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको जरूरत से ज्यादा पानी दो तो दे विल नॉट गेट द एयर, ठीक है। हाउ विल दे ब्रीथ देन? ओके मैम। राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट टाइम, टाइम भी राइट होना चाहिए। ये नहीं है कि आज आप पानी दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, 10 दिन जब उसको चाहिए तब आप भूल गए हो, देन द प्लांट विल नॉट ग्रो। इज दैट क्लियर? युवराज पपनेजा, क्लियर बेटा? Yes, beta, try to sit on table and chair. Every time you sit for the class, try to sit on table and chair. Because on bed we feel sleepy. Yes, Jivika. मैम जैसे आपने बोला था अगर हम प्लांट्स को थोड़ा पानी देंगे वो डाई हो जाएंगे, अगर मैम हम ज्यादा पानी देंगे तो मैम फिर भी डाई हो जाएंगे वो। बिल्कुल, मैंने अभी आर्यन को भी बताया, अगर उनको जरूरत से ज्यादा पानी मिलेगा तो दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, उनको सांस नहीं आएगा, ठीक है। देन हाउ विल दे ग्रो? उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, वो पानी में ही डूब जाएंगे। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट टाइम, टाइम भी सही होना चाहिए। ओके, देन पानी दे दिया, देन नेक्स्ट आ गया, अब प्लांट ग्रो कर गया। अब इस प्लांट को पेस्टिसाइड लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, रैट आ जाते हैं या कोई और पेस्ट लग जाता है, माइस आ जाते हैं, वो प्लांट को खराब कर देते हैं, क्रॉप्स को खराब कर देते हैं।
तो व्हाट डू? दे स्प्रे पेस्टिसाइड। पेस्ट क्या होते हैं? व्हाट आर पेस्ट? कैन एनीबॉडी टेल? पेस्ट होते हैं जैसे कि छोटे छोटे जानवर जो फसल को खराब करते हैं, राइट? सो पेस्टिसाइड्स का मीनिंग क्या है? पेस्टिसाइड्स मीन्स स्प्रे दैट इज यूज्ड टू किल द पेस्ट। आपने देखा होगा फसलों के ऊपर वो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, ठीक है? वो बड़ा सा पकड़ के स्प्रेयर उसके ऊपर मारते हैं वो। इट इज यूज्ड टू किल द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, राइट? हाँ जी सरगुनप्रीत, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू से समथिंग। यस सरगुन। यस सरगुन, मैम मैम बोलिए बेटा। मैम मैंने ना, आपने बोला था ना पोटैटो उगाएंगे हम, मैम मैंने पोटैटो उगाया है। उगाए हैं? चलो जब उग जाएगा तो हमें बताना, ओके? मैम मैं उसमें और से वैसे मैम आपको उसमें से बताऊं, पोटैटो सर्दियों में मैम ठीक है, मैम उसमें से छोटा सा प्लांट भी निकला है। निकला ना? अब आप इसको अगर उसमें सॉइल में सो कर दोगे ना तो ये ग्रो कर जाएगा। वैसे पोटैटोज जो फ्रूट है वो सर्दियों में लगता है, ठीक है? जब बहुत ठंड होती है ना तब पोटैटोज निकलते हैं। चलिए मॉलिन, एनी डाउट? मैम जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ठीक होते हैं? क्यों ठीक होते हैं? वो प्लांट्स का फ्रूट खा जाते हैं, उनका सीड खा जाते हैं, उनको खराब कर देते हैं, तभी तो हम नो मैम, पेस्टिसाइड्स। अच्छा पेस्टिसाइड्स, बच्चे पेस्टिसाइड्स टू सम अमाउंट, इन प्रॉपर अमाउंट दे आर ओके, बट अगर हम जरूरत से ज्यादा स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो फिर ये नुकसान करते हैं। जैसे अगर आपको खांसी है तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है आप 1 स्पून, टेबल स्पून आप सिरप ले लो, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, बट आप 1 की बजाय 3 ले लेते हो तो इट विल हार्म योर हेल्थ। उसी तरह है, अगर प्रॉपर डोजेज में, प्रॉपर अमाउंट में हम पेस्टिसाइड स्प्रे करें तो दे आर गुड फॉर द क्रॉप्स, बट अगर लार्ज अमाउंट में स्प्रे करते हैं क्योंकि वो केमिकल है तो वो क्रॉप को भी स्पॉइल कर रहे हैं और सॉइल को भी स्पॉइल कर रहे हैं। यस इज दैट क्लियर? मैम एक और डाउट था। या मैम जो आप कह रहे हो इरिगेशन में अगर हम कम दे तो डाई हो जाएंगे, अगर ज्यादा दे तो भी डाई हो जाएंगे, बिल्कुल। मैम फिर हमें प्रॉपर अमाउंट कैसे पता लगेगी कि क्या देना है? एग्रीकल्चर की अपनी स्टडी होती है, ओके राइट? जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही फार्मर्स को भी स्टडी करवाया जाता है, और जो फार्मर्स एजुकेटेड नहीं है, गवर्नमेंट ने उनके लिए प्रोग्राम्स शुरू किए हैं टीवी पे, फोन पे, वो पता करते हैं कि इस टाइम पे कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, कितना पानी देना है, कितनी दूर, 1-2 प्लांट्स में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज हमने पढ़ा दे विल compete फॉर एयर वाटर सनलाइट, है ना? तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो ये सारी स्टडी होती है। पंजाब में लुधियाना में PAU है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हैव यू एवर हर्ड? PAU में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जाती है। इज दैट क्लियर? हाँ जी तनिष्का। हरिया बेटा बेल हो चुकी है। यस मैम हाँ मैंने वो ना एक बार पेट्स का मीनिंग दोबारा बता दो इसका मैम। जो स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स Yes. केमिकल्स हैं जो पेस्ट को मारने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट? मैम इट किल द पेट्स का मतलब इट किल द पेस्ट। पेस्ट होते हैं छोटे छोटे जानवर जो फसल खराब करते हैं, राइट? इंसेक्ट इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स। वो हम आगे करेंगे। दिव्याक्षी। यस बेटा। हरिया बेटा मैम एक बार फ्लोइंग का मीनिंग समझा दो। इसका फ्लोइंग क्या कह रहे हो? मैम एक बार फ्लोइंग का मीनिंग समझा दो। फ्लोइंग का मतलब होता है हलवाना,
Plowing helps to loosen the soil. Okay? ओके मैम। Yes, Sanaya. मैम मैंने ये पूछना था, जब हम प्लोइंग करते हैं सिर्फ उसमें हम कौन से मेथड से हम प्लो कर सकते हैं? क्या करते हैं? कौन कौन से? मैम हम कौन से मेथड से हम प्लो कर सकते बेटा हैं सॉइल एनिमल्स भी को? यूज किए जाते हैं, आजकल मशीन्स यूज होती हैं। ठीक है, आजकल मशीन्स यूज होती हैं, अदरवाइज पहले जब मशीन्स नहीं थी तो एनिमल्स वर यूज टू डू द प्लोइंग। क्लियर? यस मैम। देन रिधिमा। रिधिमा, हाँ जी। एक्सक्यूज मैम, मैम पेस्ट्स जो होते हैं मैम वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पेस्ट होते हैं स्मॉल एनिमल्स दैट हार्म द क्रॉप्स। ओके मैम। राइट? यस तनिष्का, योर डाउट? हाँ जी बोलिए। मैम एक बार आप इरिगेशन का मतलब बता दो कि पानी देना। मैंने करवाया था, तब आप कहाँ थे? मैम मैं सुन रही थी मैम, लेकिन मुझे मतलब उसका इरिगेशन मीन्स पानी देना, फसल को पानी देना। इरिगेशन मीन्स वाटरिंग द क्रॉप, राइट? फसल Yes, को ma'am. पानी देना। जस्मीन, यस बेटे। मैम व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पेस्ट? यस, मैम एग्जांपल्स ऑफ पेस्ट? they are small rats, mice, moles, locusts, they all are pests. छोटे छोटे मच्छर, कीड़े मकोड़े, है ना? they all are pests. Okay जी, then we will be meeting day after tomorrow. Till then, bye, happy Baisakhi. Okay?